नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी भर्ती 2025 और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। साथियों, स्टैटिक जीके से एसएससी जीडी में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो स्टैटिक जीके एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आप सभी के लिए एसएससी जीडी से रिलेटेड। आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी स्टैटिक जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच पाएं। और एकदम फटाफट रिवीजन कराऊंगा, बहुत ही जल्द रिवीजन कराऊंगा, ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएं। और बिल्कुल दोस्तों फुल मार्क्स वाली क्लास में लेकर आया हूं। और यदि दोस्तों आप इसी तरीके की वीडियो डेली चैनल पर देखना चाहते हैं तो डेली शाम को 7 बजे दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों जब भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टैटिक जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर करते हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हम एसएससी जीडी एग्जाम्स को मेन ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पर एसएससी जीडी एग्जाम को मेन में ध्यान रखते हुए मैं ये क्वेश्चन आप सभी को कवर करा रहा हूँ, क्योंकि एसएससी जीडी में स्टैटिक जीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए आ चुका है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनकर आते हैं एसएससी जीडी में। ठीक है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। देखिए, यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर भी आप बताते चलिएगा, ताकि वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल पाए कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की चल रही है और अभी आपको कितनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर के बारे में यदि आपसे पूछे तो राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। कहाँ पर है दोस्तों श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर? तमिलनाडु में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अब दोस्तों कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट मंदिर नोट करा देता हूं जो तमिलनाडु से रिलेटेड हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर के नाम से आपको याद आ गया होगा एक और मंदिर जिसका नाम है दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है एसएससी जीडी के। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तंजावुर में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये तंजावुर जगह का नाम है, जो पड़ता कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में ही पड़ता है। तो कई बार दोस्तों राज्य का नाम ना देकर आपसे जगह का नाम दे देगा, तो तंजावुर भी आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा मंदिर पूछता है जो तमिलनाडु से रिलेटेड है, जिसका नाम है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर। ये भी एग्जाम में पूछता है और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरै में है। कहाँ पर है? मदुरै में है। उसके बाद तीसरा नोट करिएगा, तीसरा पूछता है नटराज मंदिर। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में बनता है। नटराज मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो नटराज मंदिर आपका पड़ जाता है चिदम्बरम में। कहाँ पर? चिदम्बरम में। ठीक है, जरूर से आपको याद रख लेना है, चिदम्बर में दोस्तों यह मंदिर पड़ता है। एक और नोट कर लीजिएगा, तमिलनाडु का जो मंदिर है इम्पोर्टेंट है। मंदिर का नाम है दोस्तों एकम्बेश्वर मंदिर। एकम्बरेश्वर मंदिर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। एकम्बरेश्वर मंदिर ये भी एग्जाम में बन सकता है, तो नोट जरूर से करके याद करिएगा। कहां पर पड़ता है दोस्तों? कांचीपुरम में। ठीक है, तो ये सभी तमिलनाडु के फेमस मंदिर हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं बनकर आते हैं। और एसएससी जीडी में दोस्तों ये बृहदेश्वर मंदिर और मीनाक्षी मंदिर और नटराज मंदिर पूछे जा चुके हैं, तो जरूर से आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमने तमिलनाडु के मंदिर नोट करे। अब दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश के कुछ फेमस मंदिर नोट करा देता हूँ जो एग्जाम में बनकर आए हैं। नोट करिएगा, सबसे पहला पूछा गया था रामप्पा मंदिर। ठीक है, रामप्पा मंदिर एग्जाम में बन चुका है एसएससी जीडी के में। एक मंदिर आ सकता है जो इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है लेपाक्षी मंदिर। ये भी एग्जाम में बनता है, लेपाक्षी मंदिर। एक और नोट करिएगा दोस्तों, वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक है, ये सभी कहां पर हैं? ये आंध्र प्रदेश के इंपोर्टेंट मंदिर हैं जो एग्जाम में बनते हैं। वेंकटेश्वर मंदिर। और एक और वेरी फेमस मंदिर है मल्लिका अर्जुन स्वामी। ठीक है,
मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। तो ये मंदिर दोस्तों आंध्र प्रदेश के हैं, जो एग्जाम में बनते हैं, इनको भी एक बार नोट करके याद करिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट राजस्थान के बारे में बता दूं तो राजस्थान से रिलेटेड दोस्तों इंपोर्टेंट पूछा जाता है आप सभी से पुष्कर मेला। ठीक है, आपसे पूछेगा कि पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, तो आप सभी को वैसे पता भी होगा कि पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। राजस्थान के कहाँ पर दोस्तों, तो जगह का नाम भी याद रख लीजिएगा, जयपुर में। ठीक है, और एक और इंपोर्टेंट पूछता है, जो इकलौता हमारे देश का इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है, कहाँ पर है, तो राजस्थान में अजमेर में ही है। ठीक है, इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर है। आपसे पूछेगा कि देश का इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है, तो या फिर अजमेर ऑप्शन में देगा या फिर राजस्थान करके देगा, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट मंदिर थे जो एग्जाम में कई बार बन के आए हैं और बन सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, तो इनको जरूर से आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्न में से किसकी आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीजा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करूं तो वेटिंग फॉर ए वीजा नोट करिएगा दोस्तों, BR अंबेडकर की ये क्या है, आत्मकथा है, इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इंदिरा गांधी से रिलेटेड नोट करिएगा, इंदिरा गांधी से रिलेटेड एक चीज पूछी जाती है, माई ट्रूथ पुस्तक। ठीक है, माई ट्रूथ किसकी है दोस्तों? ये इंदिरा गांधी की है। ठीक है, महात्मा गांधी की आप सभी को पता होगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या दोस्तों? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किससे रिलेटेड पूछी जाती है? ये दोस्तों महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछी जाती है। एक और पूछी जाती है महात्मा गांधी से रिलेटेड पुस्तक है जिसका नाम है दोस्तों हिंद स्वराज। ये भी किसी ने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। ठीक है, एक और है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, यानी महात्मा गांधी जी ने लिखी तो कई सारी पुस्तक की, लेकिन ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये इंपोर्टेंट है, इसको जरूर से आपको नोट कर लेना है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक आपको याद होगी जिसका नाम है दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कई बार एग्जाम में बन के आई है और काफ़ी पुरानी पुस्तक भी है, तो सभी बच्चों को ज़्यादातर याद रहती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर आपको याद नहीं है तो नोट करके याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में लिंगानुपात के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप सभी जानिए कि लिंगानुपात होता क्या है। ठीक है, लिंगानुपात क्या होता है? पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या, पुरुषों के पीछे महिला की संख्या को दोस्तों लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो आप सभी को पता होगा किस राज्य का सबसे अधिक है। तो राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, केरला का। ठीक है, केरला का। केरला में कितना है दोस्तों? तो केरला में दोस्तों 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं हैं। ठीक है, ये कहाँ का है? केरला का है, इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा क्योंकि कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि राज्य ना देकर आपसे ये संख्या भी दे सकता है, तो ये भी चीज़ आपको याद रख लेनी है कि 1000/943 है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा केरला में है, सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम भी आप याद रख लीजिएगा दोस्तों, कहाँ पर है? हरियाणा में। ज्यादातर बच्चों को याद भी होगा कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा में कितना है दोस्तों? 1000 पुरुषों के पीछे 879 महिलाएं हैं। ठीक है, कितनी है? 879 महिलाएं हैं। ये लिंगानुपात सबसे कम है हरियाणा का। ठीक है, अब एक चीज और नोट करिएगा, आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है इंडिया का, साक्षरता की दर के हिसाब से। तो याद रख लीजिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य की बात करूं तो दोस्तों राइट आंसर केरला ही होगा। केरला का सबसे ज्यादा साक्षरता है। परसेंटेज की बात करूं तो 93.92% है। ठीक है, यानी लगभग आपका 94% है केरला की साक्षरता।
ठीक है। और सबसे कम की नोट करिएगा तो सबसे कम है दोस्तों आपका बिहार। ठीक है, कितना है बिहार की साक्षरता आपकी है 63.82। ठीक है, 63.82% है। तो ये भी दोस्तों परसेंटेज जो मैं करा रहा हूं ना, इसको भी आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको परसेंटेज दे के पूछ लेगा कि केरला का कितना साक्षरता दर है, तो 94 दे देगा या 93.92% दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुदगल किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है? कौन सा आंसर राइट होगा? देखिए, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है और इसी तरीके के क्वेश्चन रिपीट भी बार बार हुए हैं एसएससी जीडी में। दोस्तों यदि मैं जीके की बात करूं ना, तो जीके में दोस्तों ज़्यादातर स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि आप स्टैटिक जीके अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप जीके के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो क्वेश्चन माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस क्लासिकल डांस से है? तो राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन आपका हो जाता है दोस्तों सी, उड़ीसी क्लासिकल डांस से रिलेटेड है। और उड़ीसी का मतलब कहाँ का क्लासिकल डांस है? उड़ीसा का है, आप सभी को पता होगा। एक चीज और साथ में नोट करिएगा दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि भारत के नंबर ऑफ क्लासिकल डांस कितने हैं, इंडिया के क्लासिकल डांस कितने हैं, तो सभी को पता होगा 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले कि सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो सबसे पुराना है आपका भरतनाट्यम। कौन सा है दोस्तों? सबसे पुराना है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तो भरतनाट्यम आपका पड़ जाता है तमिलनाडु का। ठीक है, और सबसे नया कौन सा है? तो सबसे नया नोट कर लीजिएगा, आपका सबसे नया है दोस्तों सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है दोस्तों? तो सत्रिया है दोस्तों असम का। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रख लेना है, ये आपका सबसे पुराना है, ये आपका सबसे नया है। ठीक है, 8 कितने क्लासिकल डांस है। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट नाम याद रख लीजिएगा। यदि मैं बात करूं यहाँ पर उड़ीसी से रिलेटेड आया है, तो उड़ीसी से रिलेटेड नोट करिएगा, उड़ीसी जो क्लासिकल डांस है, एग्जाम में एक नाम पूछता है केलू चरण महापात्र का। ठीक है, आपसे पूछेगा कि केलू चरण महापात्र किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड हैं, तो दोस्तों उड़ीसी से रिलेटेड है और वेरी फेमस नाम है ये, जो एग्जाम में बन के आता है। ठीक है, एक और नाम याद रख लीजिएगा जिसका नाम है दोस्तों सोनल मानसिंह, ये भी एग्जाम में बन के आया है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, सोनल मानसिंह भी इंपोर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों यहां पर मैं बात करूं मणिपुर से रिलेटेड क्या पूछता है, तो मणिपुरी से रिलेटेड एक पूछेगा झावेरी बहने। आपसे पूछेगा झावेरी बहने किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, तो ये दोस्तों इसी से रिलेटेड है, मणिपुरी से। और एक नाम और नोट करिएगा गुरु विपिन सिंह का। ठीक है, गुरु विपिन सिंह, ये भी दोस्तों किससे रिलेटेड है? इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये नाम आपको याद रहेंगे। उसके बाद नोट करिएगा दोस्तों, मैं आपसे अगला बताता हूं भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम ज़्यादातर एग्जाम में बनता है, 2-3 नाम है जो भरतनाट्यम से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला नाम भरतनाट्यम से रिलेटेड नोट करिएगा, रुक्मणी देवी अरंडेल। ठीक है, रुक्मिणी देवी अरंडेल। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये दोस्तों भरतनाट्यम से रिलेटेड है और राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला है, ये भी आपको याद रख लेना है, रुक्मणी देवी अरंडेल का नाम। ठीक है, और दूसरा नाम पूछा जाता है जो वेरी फेमस नाम है, यामिनी कृष्णमूर्ति का। ठीक है, ये भी देखिए एग्जाम में बनता है, यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम, तो इनका भी नाम आपको याद रख लेना है। यामिनी कृष्णमूर्ति एक ऐसे मतलब नाम है जो दोस्तों आपको भरतनाट्यम में भी देखने को मिलेगा और जो आपको कुचिपुड़ी में भी देखने को मिलेगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, सभी को पता है। ये कुचिपुड़ी से भी रिलेटेड पूछ लेता है। देखिए आपसे पूछेगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, और वहां ऑप्शन में आपको भरतनाट्यम ना देखने को मिले तो कुचिपुड़ी आपको टिक करके आना है। ठीक है,
ये दो नाम हो गए। एक नाम और नोट करिएगा, मल्लिका साराभाई का। ठीक है, ये भी दोस्तों किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में बनता है नाम। ठीक है, मल्लिका साराभाई इंपोर्टेंट था, नोट कर लेना है। ठीक है, अब मैं कथक से रिलेटेड कुछ नोट करा देता हूं। कथक से रिलेटेड नोट करिएगा, जो इंपोर्टेंट है वही इंपोर्टेंट बस नोट करा रहा हूं। नोट करिएगा, सबसे पहले पूछा जाता है दोस्तों बिरजू महाराज का नाम। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बिरजू महाराज किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, तो कथक राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नाम नोट करिएगा दोस्तों शंभू महाराज का। ठीक है, दूसरा कौन है? शंभू महाराज है। और तीसरा नाम दोस्तों नोट करिएगा, ये भी इंपोर्टेंट नाम है, सितारा देवी पंडित का। सितारा देवी पंडित, ये भी क्लासिकल से रिलेटेड है, क्लासिकल डांस कथक से रिलेटेड है। और कथक है कहाँ का? यूपी का है, आप सभी को याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इंपोर्टेंट नाम थे जो एग्जाम में कई बार बन के आए हैं एसएससी जीडी के, तो जरूर से आपको कवर करके रखना है इन सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 है दोस्तों आप सभी का, कि निम्न में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? इंपोर्टेंट है गोंचा महोत्सव, और पूछा भी गया है, तो किस राज्य में पड़ जाता है? कौन सा आपका राइट आंसर होगा? देखिए, राइट आंसर नोट करिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आंसर बताने के लिए, क्योंकि यदि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यदि आप टाइम लगा रहे हैं आंसर देने में, तो समझ लीजिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर गोंचा की बात करूँ, तो गोंचा महोत्सव आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ और इंपोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ से रिलेटेड महोत्सव पूछा जाता है जिसका नाम है मड़ई। ठीक है, मड़ई पूछा जाता है, गोंचा पूछा जाता है, उसके बाद कजरी पूछा जाता है। ठीक है, कजरी के बाद हरेली पूछा जाता है। ठीक है, हरेली के बाद फागुनवारी पूछा जाता है। तो ये क्या है? ये कुछ छत्तीसगढ़ के जो इंपोर्टेंट महोत्सव हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद आइए कुछ और इंपोर्टेंट हम कर्नाटक के कवर कर लेते हैं। तो कर्नाटक का सबसे पहले हम्पी पूछा जाता है, क्योंकि हम्पी दोस्तों कहाँ पर है? कर्नाटक में ही है, और 50 रुपए के नोट के पीछे शायद आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हम्पी के बाद याद रखिएगा उगादी। ठीक है, पूछा जाता है। उसके बाद याद रखिएगा गौरी। ठीक है, उसके बाद इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट, पट्टा दकल, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, पट्टा दकल, इसको भी नोट कर लीजिएगा। पट्टा दकल के साथ एक और फेमस है जो कर्नाटक का वेरी इंपोर्टेंट है, कंबाला। कंबाला बहुत एग्जाम में बन के आया है, तो इस कंबाला को दोस्तों आप सभी क्या करिएगा, इंपोर्टेंट करके नोट जरूर से कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है? भैंसा को दौड़ाया जाता है खाली खेत में। ठीक है, दो भैंसों की जोड़ी होती है, उनको दौड़ाया जाता है, भैंसा से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद अब आइए झारखंड से रिलेटेड इंपोर्टेंट बता देता हूं। तो झारखंड से रिलेटेड नोट करिएगा। सबसे पहले झारखंड से रिलेटेड पूछता है सरहुल, जो काफ़ी फेमस है। उसके बाद झारखंड से रिलेटेड कर्मा भी पूछता है। उसके बाद झारखंड से रिलेटेड सोहराई पूछता है। ठीक है, सोहराई के बाद एक मंडा पूछ लेता है। मंडा के बाद देवउठान पूछता है। ठीक है, और छठ पूजा, ये सब दोस्तों झारखंड के ही हैं, लेकिन इतने आपको याद रख लेने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उड़ीसा की बात हुई है, तो उड़ीसा से रिलेटेड नोट करिएगा। उड़ीसा से रिलेटेड कौन कौन से हैं? सबसे पहले रथ यात्रा, सॉरी दोस्तों, सबसे पहले आपका हो जाता है रथ यात्रा। ठीक है, रथ यात्रा किस भगवान के लिए है? तो भगवान जगन्नाथ के लिए है। ठीक है, उसके बाद रथ यात्रा के बाद याद करिएगा छऊ, छऊ के बाद याद रखिएगा कलिंग, और कलिंग के बाद एक इंपोर्टेंट नोट करिएगा कोणार्क नृत्य उत्सव। ठीक है, कोणार्क नृत्य उत्सव, ये भी कहाँ का है? ये दोस्तों उड़ीसा का है, और ये सभी आप जानते होंगे कोणार्क नृत्य उत्सव कहाँ का है? उड़ीसा का ही है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट महोत्सव थे जो मैंने आपको नोट कराए हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में बन के आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 6 है दोस्तों, बोनालू निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू के बारे में हमसे पूछ रहा है, आप सभी को पता होगा क्योंकि बोनालू काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर आप सभी को पता होगा, बोनालू के लिए आपने बता भी दिया होगा कौन सा है, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है, तेलंगाना से रिलेटेड है बोनालू। ठीक है, अब बोनालू से रिलेटेड एक तेलंगाना से रिलेटेड, सॉरी दोस्तों, तेलंगाना से रिलेटेड एक और पूछता है जिसका नाम है बथुकम्मा।
ठीक है, ये बनता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं कुछ असम से रिलेटेड करा देता हूं। जो असम से रिलेटेड सबसे पहले बिहू पूछता है। ठीक है, बिहू जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके बाद पूछता है देहिंग पटकाई। ठीक है ना, आप सभी को याद भी होगा यदि आप तैयारी कर रहे हैं। देहिंग पटकाई के बाद एक और इंपॉर्टेंट है अंबुबाची। ठीक है, अंबुबाची के बाद एक और नोट कर लीजिएगा, मी डेम मी और फी। मी डेम मी फी, ये भी कहाँ का है? ये दोस्तों असम का ही है और एग्जाम में बन के आता है, जिसमें देहिंग पटकाई इंपोर्टेंट है, अंबुबाची इंपोर्टेंट है। केरला से रिलेटेड नोट करिएगा। सबसे पहले आपका पूछा जाता है ओनम। ठीक है, ओनम के बाद एक पूछा जाता है अरट्टू। ठीक है, अरट्टू के बाद पूछा जाएगा आपसे थय्यम। ये भी कहाँ का? ये भी दोस्तों केरला का। और एक नोट कर लीजिएगा विशु। ठीक है, विशु कम पूछते हैं, ओनम सबसे ज्यादा पूछता है और अरट्टू ज्यादा पूछता है, ये याद रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कराता हूं, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड नोट करिएगा। सबसे पहले पूछता है, एक इंपोर्टेंट है, बस एक ही ये कराऊंगा, जो है गणगौर। एग्जाम में बनता है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, गणगौर। और एक और जगह का है, वो आपको कमेंट करके बताना है कि गणगौर और कहां पर होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में तो ये मनाया जाता है, लेकिन एक और जगह पर होता है। कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 है दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? कौन सा आंसर राइट होगा? देखिए, ज्यादा टाइम नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा टाइम आपको नहीं दूंगा आंसर बताने के लिए। आप साथ ही साथ आंसर बताते चलिए। यदि मैं बात करूं हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांसुरी से। ठीक है, अब बांसुरी से रिलेटेड एक और नाम आपने सुना होगा, पन्नालाल घोष का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पन्नालाल घोष किससे रिलेटेड है? बांसुरी से रिलेटेड है। दूसरा नाम एक नोट करिएगा, वी कुंजमणि, ये भी पूछा जाता है, वी कुंजमणि, कुंजमणि। और उसके बाद एक और नोट करिएगा, एन लीला। ठीक है, एन लीला, ये भी क्या होता है? ये दोस्तों बांसुरी से रिलेटेड है और एग्जाम में इनका नाम भी बन के आता है, क्योंकि हरिप्रसाद चौरसिया पुराना नाम हो चुका है, बच्चों को याद रहता है। अब की बार दोस्तों पन्नालाल घोष या वी कुंजमणि या एन लीला में से देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों संतूर आया है, तो संतूर से रिलेटेड भी आपको नोट कराऊंगा। नोट करिएगा, दो नाम जो संतूर से रिलेटेड कई बार पूछा गया है। एक है दोस्तों शिव कुमार शर्मा का नाम। ठीक है, शिव कुमार शर्मा, ये किससे रिलेटेड है? संतूर से रिलेटेड है। और दूसरा नाम नोट करिएगा दोस्तों, भजन सोपोरी का, ये भी दोस्तों संतूर से रिलेटेड है और एग्जाम में इनका नाम भी बनकर आया है। ठीक है, तो ये दो नाम आपको संतूर से रिलेटेड नोट करने हैं। अब दोस्तों आपको मैं नोट करा देता हूं किससे रिलेटेड? शहनाई से रिलेटेड। तो शहनाई से रिलेटेड नोट करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां, और बिस्मिल्लाह खां ने दोस्तों 1947 में कहाँ पर ये शहनाई बजाई थी? आप सभी को पता होगा, इन्होंने लाल किले पर शहनाई बजाई थी सन 1947 में, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक और नाम नोट कर लीजिएगा, अली अहमद हुसैन का। अली अहमद हुसैन, ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी दोस्तों इसी से रिलेटेड है, शहनाई से। ठीक है, अब तबला से रिलेटेड नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो एग्जाम में बनता है। सबसे पहले तबला से रिलेटेड जाकिर हुसैन का नाम बनता है। ठीक है, जो वेरी फेमस नेम है जाकिर हुसैन। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नाम है अल्लाह रखा खां। ठीक है, इसका नाम आपको भूलना नहीं है, अल्लाह रखा खां। और एक और इम्पोर्टेंट नाम जो बहुत पूछता है एग्जाम में, पंडित किशन महाराज। ठीक है, और एक और नाम याद रख लीजिएगा दोस्तों, साबिर खान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको आपको नोट जरूर से रखना है, एग्जाम से रिलेटेड है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 है दोस्तों, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंथी नृत्य शैली की बात कर रहा है, तो पंथी जो फोक डांस है वो कहाँ का है? राइट आंसर नोट करिएगा दोस्तों, पंथी जो फोक डांस है वो आपका पड़ जाता है कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और फोक डांस है। सबसे पहले इसका जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड पूछता है, एक पूछता है कर्मा फोक डांस, और एक पूछता है दोस्तों पंडवानी फोक डांस। ठीक है, ये दोस्तों किससे रिलेटेड है? छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, जो एग्जाम में बनता है।
दूसरा दोस्तों नोट करिएगा महाराष्ट्र से रिलेटेड, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड सबसे फेमस पूछता है लावड़ी, ठीक है, लावड़ी सबसे रिलेटेड पूछता है। दूसरा आपसे पूछेगा कोली, ठीक है, उसके बाद एक पूछता है लेजिम, ठीक है, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड नोट करिएगा। केरल से रिलेटेड, तो केरल से रिलेटेड आप सभी को पता है दो क्लासिकल डांस है केरल के, कौन कौन सा, एक होता है कथकली और दूसरा होता है मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है, केरल का है, जो एग्जाम में बनकर आता है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। और पंजाब से रिलेटेड आप सभी को पता होगा भांगड़ा और गिद्दा, कहाँ का है, पंजाब का है, कहाँ का है, भांगड़ा और गिद्दा पंजाब का है। तो इसको नोट भी नहीं करेंगे तो भी आपको याद रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है एसएससी जीडी के, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। किसकी पुस्तक है, तो इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। सबसे पहले प्रणब मुखर्जी गलत हो जाएगा, जसवंत सिंह गलत हो जाएगा। किसकी पुस्तक है दोस्तों, सीताराम येचुरी की पुस्तक है, और इसको याद रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट करके, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके नोट जरूर से करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। देखिए नटंजलि उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में, ठीक है। गोवा की बात करूँ तो गोवा से रिलेटेड नोट करिएगा, आपसे पूछता है सिग्मो महोत्सव, गोवा का कौन सा पूछता है दोस्तों, सिग्मो महोत्सव, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, ये भी दोस्तों इसी से रिलेटेड है, सिग्मो महोत्सव, नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट था जो मैं आने आपको बता दिया है, ठीक है। एक गोवा सनबर्न करके आता है, गोवा सनबर्न महोत्सव, गोवा सनबर्न महोत्सव, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है गोवा से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे हैं दोस्तों, जैसे माघ मेला, बटेश्वर मेला है, गढ़ मुक्तेश्वर मेला, नौचंदी मेला, मकर संक्रांति, तो उत्तर प्रदेश के आप याद रहेंगे। तमाशा उत्तर प्रदेश का ही है, तो ये उत्तर प्रदेश के आपको याद ना रहे ना तो भी आप एग्जाम में सही करके आ जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर बच्चों को याद ही रहते हैं, ठीक है। राजस्थान के मैं करा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 11 है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य बताया आपको, ठीक है, और सबसे कम वाला भी बताया, लेकिन यहाँ पर हमसे पूरे भारत का पूछ रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत का लिंगानुपात है कितना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। कितना है, प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, इंपोर्टेंट है, नोट करिएगा, ठीक है। वीडियो दोस्तों अगर आपको अभी तक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली शाम को 7 बजे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे दोस्तों आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक नई धार दे सकते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी आप इस वीडियो के थ्रू कर सकते हैं, तो जरूर से चैनल के साथ जुड़िएगा। 7 बजे डेली आपको वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कराने की कोशिश किया करूँगा, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 12 है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा त्यौहार, यहाँ पर राजस्थान से रिलेटेड पूछ रहा है, जल्दी से एक बार आंसर बता दीजिए। देखिए गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा सबसे पहले नोट करिएगा कहाँ का है दोस्तों, ये गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, और साथ में गोवा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, गुड़ी पाड़वा, ठीक है। बोनालू कहाँ का है, तो बोनालू अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था तेलंगाना का है, ठीक है। कहाँ का है, तेलंगाना का है। बूंदी उत्सव कहाँ का है, तो बूंदी उत्सव आपका राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी उत्सव कहाँ का है दोस्तों, ये है राजस्थान का, ठीक है। माथो नारंग कहाँ का है, माथो नारंग दोस्तों लद्दाख का है, ठीक है। कहाँ का है, लद्दाख का, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ का, बूंदी उत्सव कहाँ का है, राजस्थान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है, निम्न भारतीय नर्तकियों में से कौन पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको नाम बताया था। और ये किससे रिलेटेड है, भरतनाट्यम से रिलेटेड है। नाम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रुक्मणी देवी अरंडेल। ये किससे रिलेटेड है, भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। और अभी इन्हें दोस्तों मतलब राज्यसभा में सदस्य के रूप में नामित की गई पहली महिला है नर्तकी के रूप में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है। ऐसे क्वेश्चन भी बन के आते हैं एग्जाम में, तो नोट करिएगा। भूटान का सबसे पहले मैं बता दूं, पारो। पारो क्या है दोस्तों, तो पारो भूटान का एक शहर है, ठीक है, भूटान का ही एक शहर है पारो, ठीक है, जिसका नाम है पारो। बीजिंग कहाँ का है दोस्तों, सभी को पता होगा, चाइना। ढाका का सभी छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे, बांग्लादेश, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए थिम्पू। भूटान की राजधानी का क्या नाम है, थिम्पू। थिम्पू इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 15 है दोस्तों, चपचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चपचार कूट उत्सव कहां पर, मिजोरम में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट जरूर से करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है, कौन सा आंसर राइट होगा, तो भवई नोट करिएगा। भवई किससे रिलेटेड है, गुजरात से रिलेटेड है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का दोस्तों, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम कराया है गुरु बिपिन सिंह का, और मैंने आपको किससे रिलेटेड बताया था, मणिपुरी से रिलेटेड। यानी ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का दोस्तों, कि निम्न में से कौन उड़ीसा का पहला उड़ीसी नर्तक या नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब दोस्तों, ईयर 2000 में इन्हें किससे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, देखिए रुक्मणी देवी अरंडेल, इनका नाम मैंने बताया था भरतनाट्यम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये, भरतनाट्यम से रिलेटेड है। तो रुक्मणी देवी अरंडेल तो हो नहीं सकती, बचा कौन है, इनके बाद है जो केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र इंपोर्टेंट है, और इन्हें सन 2000 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 19 है दोस्तों, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अली अकबर खान, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, देखिए अली अकबर खान का नाम आपको याद रख लेना है, किससे रिलेटेड, सरोद से रिलेटेड। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। कब का, 2018 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राधा श्रीधर किससे रिलेटेड है। इसका आंसर आप सभी को क्या करना है दोस्तों, कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए क्या है दोस्तों, ये HW है। वीडियो अगर मेरी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करके जाइएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने, इस छोटी सी वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं, ठीक है। एक जरूर से लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब से डेली दोस्तों आपको शाम को 7 बजे वीडियो देखने को मिलेगी SSC GD और RPF कांस्टेबल से रिलेटेड, ठीक है। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।